नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहली बात बड़ी खबर की जो रांची से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली जाएंगे। दिन के 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है। समर्थन को लेकर जेएमएम ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है। एनडीए यूपीए उम्मीदवारों पर वो फैसला ले सकते हैं। अब तक इसका पत्ता जेएमएम की तरफ से नहीं खोला गया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली जाने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जेएमएम अपने पत्ते खोलेगी कि आखिर जेएमएम किसका समर्थन करेगी, एनडीए के उम्मीदवार का या यूपीए के उम्मीदवार का। आपको मालूम है कि इससे पहले भी बैठक हुई थी। मैराथन बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया और अब सबकी निगाहें दिल्ली दौरे पर टिकी हैं। और आगे बढ़ते हैं। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की ने करीब 23,000 मतों से जीत दर्ज की है। शिल्पी की जीत के साथ ही झारखंड विधानसभा में कांग्रेस की महिला विधायकों की संख्या 5 हो गई है। इस जीत के साथ ही बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। हमारा नेता कैसा हो? रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। सियासी लहजे में कहें तो कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की मांडर की महारानी बन चुकी है। शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को करीब 23,000 वोटों से हरा दिया। इसके साथ ही कांग्रेस समर्थकों का जोश हाई हो गया। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की इस जीत के साथ ही झारखंड विधानसभा में कांग्रेस की महिला विधायकों की संख्या 5 हो गई है। यही नहीं, बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक भी बन गई है। जीत गई भाई, जीत गई। हमारा नेता कैसा हो? रांची के पंडरा बाजार में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर रविवार सुबह 8 बजे जैसे ही मतों की गिनती शुरू हुई तो लगातार कई राउंड में आगे चल रही कांग्रेस के साथ बीजेपी की टक्कर कांटे की बताई जा रही। 517 मतों से विजयी घोषित कर दी गई। शिल्पी नेहा तिर्की ने न्यूज 18 से खास बातचीत में है वो मैं करूंगी, लेकिन जनता के बीच जो मेरा रिश्ता है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जितना भी मेरा शिक्षा रहा है, अनुभव रहा है। शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी बंधु तिर्की की बेटी है। 29 साल उम्र है, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं, मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। शिल्पी का कोई राजनीतिक। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिल्पी के उज्जवल सियासी करियर की कामना की। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। गोड्डा के कारगिल चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई है। तो जश्न की स्क्रीन पर शिल्पी नेहा तिर्की की जीत के बाद गोड्डा में ये जश्न का माहौल। बोकारो में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। शहर के महावीर चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जीत की खुशी का इजहार किया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में मिली बीजेपी की हार पर पार्टी की ओर से समीक्षा की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता सूरज मंडल ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी उसके बाद से प्रदेश में 4 उपचुनाव हो चुके हैं और सभी में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। हम दुमका हारे, आपका बेरमो हारे, मधुपुर हारे और ये मांडर हारे। 4 जगह चारों बाई इलेक्शन हार गए।
तो क्यों हारे, इसकी सोच विचार होनी चाहिए लोगों में। क्या आपस में एकता की कमी है और लोग जो है कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ, कैंडिडेट को क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सभी लोगों से बातचीत करके करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज घाटशिला पहुंचे, जहां पर पावड़ा मैदान में आयोजित मांझी परगना महाल के महासम्मेलन में वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जबकि स्वरोजगार के लिए युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के छात्रों की बेहतरी दिए जाने का भी दावा किया। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हुए वीर सपूत गणेश हांसदा की मां को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आप आदिवासी समाज कलाकोन भी धड़ा आदिवासी समाज रे बड़बो जरवा होता आदिवासी समाज रे आय मालिका नावो आदिवासी को मिला हो आकारे हो मिला को आकारे मुंडा मिला को आकारे उड़ाव मिला को आय मालिका मिला एटा एटा दिसोम रे हो मिला को नोवा मिटल लश्कर या कथा कना नोआ दिसोम रे आदिवासी समूह रे सनाम को जस्ती अगर जाके मिला हुआ तो अब संतान के सनाम को जस्ती मिला। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेताओं ने इस योजना को वापस लेने की मांग की। पार्टी मानती है कि ऐसी योजना युवाओं का भविष्य अंधकार में कर देगी। पार्टी इसके खिलाफ 27 जून को प्रदेश भर में सत्याग्रह करेगी। प्रजातांत्रिक दायरे में जो हम विरोध कर सकते हैं सत्याग्रही होके वो जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इस मुल्क के हित में नहीं है, ये फौज के हित में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार इस योजना को वापस ले और इस दायरे में जो हो सकता है हम करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, हम करते भी आ रहे हैं, हम और भी करेंगे, और जो भी विकल्प है हम करेंगे। और धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीसीसीएल कांटा घर पर वर्चस्व को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। इसमें लोडिंग सरकार को गोली लग गई। वारदात धनबाद जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र के बीसीसीएल गोंदूडी कांटा घर के पास की है। जख्मी शीतल यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला कांटा घर पर वर्चस्व से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप छोटू यादव के गुट पर लगा है। पहले भी यहां वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प होती रही है, लेकिन पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लगा है। डेली आके गुंडे से गाड़ी बंटवाता है, मेंस में गुंडे से माल गिरवाता, बलजबरी गाड़ी बिना नंबर के लोड करवाता है। वही बोलने के कारण में शिवकुमार निकाल के रिवाल्वर दिया गुलटन यादव को, और पप्पू यादव दिया निकाल के रिवाल्वर छोटू यादव को, बोला मार दो गोली। पीछे से फोन पर लाइनअप करा राजेश यादव, संतोष यादव, टुनटुन यादव हेरिंग कर रहा था थाना के पास में। हाँ, गोली चलाया छोटू यादव हम पर, और बाकी बात गुलटन यादव चलाया। इधर उधर पब्लिक था नहीं लगा है। और साहिबगंज में जैब के 9 के जवान राकेश ओझा की हत्या मामले की जांच तेज कर दी गई है। दुमका रेंज के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल साहिबगंज पहुंचकर एसपी से मामले की जांच की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीआईजी ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया। डीआईजी ने कहा कि हत्याकांड में शामिल अपराधियों पर सीसीए लगाया जाएगा। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसडीपीओ हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, और लगातार उसके ऊपर दबिश दी जा रही है और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और दुमका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी में प्रसूति महिला को समय पर भोजन नहीं मिलने के विरोध में अस्पताल पहुंची महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। प्रसूति महिलाओं ने सीएचसी प्रभारी सुनील कुमार सिंह पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें समय पर खाना तक नहीं दिया जाता, और जो भोजन दिया भी जाता है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है।
मात्र 5 आदमी का। हाँ 5 जो रजिस्टर में मेरा चढ़ेगा। जी जी। हाँ। और देख लीजिए हम खाना पटल वहाँ हरा सब्जी लाया हुआ है तो देख रहे हैं। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आषाढ़ कृष्ण पक्ष के दिन मुंडन और शादी विवाह का शुभ योग होने के कारण सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की कतार मंदिर परिसर में करीब 1 किलोमीटर तक लगी हुई थी। बिहार, बंगाल, यूपी समेत झारखंड के कई जिलों से श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना, शादी विवाह और मुंडन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम देखने को मिले। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अभी भी यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। अभी भी भीड़ है, प्रांगण में अभी भरा हुआ है। सभी यात्री बहुत धीरे के साथ मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। रांची शहर की खूबसूरती की लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने भी कायल हैं। भरत शर्मा व्यास ने झारखंड सरकार से झारखंड के उभरते कलाकारों को बढ़ावा देने की अपील की। भरत शर्मा व्यास सालों से अपने गानों से लोगों को मुरीद बना रहे हैं। उन्हें लोग सुर सम्राट के नाम से भी जानते हैं। भरत शर्मा व्यास से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने संगीत सम्राट भरत शर्मा व्यास आज हमारे साथ हैं। यूँ तो ये बिहार के रहने वाले हैं, पर झारखंड की खूबसूरती इन्हें हमेशा झारखंड खींच लाती है। आइए इनसे ही बात करते हैं कि ऐसी झारखंड की क्या खूबसूरती है, क्या राज है कि ये हमेशा रेगुलर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आप रांची आए हुए हैं, ऐसी क्या खूबसूरती है और आप लोग कलाकार हैं, रांची आप लोगों को हर तरीके से पसंद आता है, क्या खास है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के पूरे परिवार को और अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूं। हाथ जोड़ करके बात रही रांची की खूबसूरती की, तो रांची की खूबसूरती प्रकृति का ऐसा छवि है चारों तरफ कि आज ही नहीं बहुत पहले से इस छवि को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। इस तरह का छवि चारों तरफ मिलता नहीं है। यहाँ के सरकार से भी, झारखंड सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ के युवा पीढ़ियों के टैलेंटों को देखते हुए यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री का व्यवस्था हो। आपका गाना कहीं प्ले होता है, कहीं भी बजाया जाता है तो परिवार बहुत खुश होकर झूमते हैं। वहीं कहीं देखा गया है कई संगीतकार के गाने हैं जो परिवार वाले बॉयकॉट करते हैं, बच्चों के सामने प्ले करने से कतराते हैं, खासकर भोजपुरी में। तो संगीत के ही माध्यम से कोई मैसेज अगर देना चाहे हमारे न्यूज़ 18 के दर्शकों को? पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आप कोई भाषा पढ़िए लिखिए, इंग्लिश पढ़िए, उर्दू पढ़िए, फारसी पढ़िए, कोई भी अदर भाषा पढ़िए, लेकिन अपने परिवार में बात करना हो, अपने हित मित्रों के साथ बैठ करके बात करनी हो तो भोजपुरी में। इस पर गाना 2 लाइन है। दिल्ली बम्बे कलकत्ता चाहे रहिया मंसूरी में, दिल्ली बम्बे कलकत्ता चाहे रहिया मंसूरी में, पढ़िया लिखिया कौन भाषा, पढ़िया लिखिया कौन भाषा, बतिया भोजपुरी में, पढ़िया लिखिया कौन भाषा। तो आपने सुना भरत शर्मा व्यास जी को कि कला का कोई अंत नहीं होता। अगर भारत में इस आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा और सरकार की ओर से सपोर्ट मिले, मदद मिले, तो ये और बढ़ चढ़कर आगे आ सकते हैं और भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी अपने दोस्तों को रांची के सिमलिया स्थित अपने आवास पर पार्टी दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो रविवार की शाम 4 बजे धोनी के पुराने दोस्त राजन, चित्तू, अनुभव और स्वामी उनके आवास पर पहुंचे थे, जिन्हें खुद धोनी ने आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि करीब महीने भर से रांची में परिवार के साथ धोनी छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2-3 दिनों में धोनी एंड फैमिली रांची से रवाना होंगे।